नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित आश यादव। बीटीसी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कल से आपका देखिए 38,000 के ऊपर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो वाकई में काबिले तारीफ है। बोन, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते थे, उसके बारे में अपडेट देते हैं। लिंक और एआरबी, इन दोनों में भी एक अपडेट चल रहा है, तो वीडियो में बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं पहले बीटीसी की। बीटीसी आपका 38,800 के आसपास देखिए अभी भी टच, एक तरह से साइड मूवमेंट है कल से अगर देखा जाए। और कल आपका इसने जो इस साल का हाईएस्ट बना दिया, यानी कि $39,000, यानी कि $39,000 का। तो एक तरह से देखा जाए तो देखिए हर एक एक्सचेंज पर ऐसा नहीं था, किसी किसी एक्सचेंज पर आपका $39,000 तक ये पहुंचा। तो भाई साहब अब वो वाले रिकॉर्ड तो सारे पीछे रह गए, 20,000 और 25,000 वाले। फिलहाल तो ये है कि अच्छे मूवमेंट में चल रहा है। देखिए थोड़ा सा करेक्शन आने की उम्मीद तो है, क्योंकि अभी भी ओवरबॉट चल रहा है सब कुछ। क्योंकि सबको ये लग रहा है कि केवल एक महीना बचा है, और वो एक महीना यानी कि स्पॉट के ईटीएफ का आपकी विंडोज ओपन हो चुकी है। देखिए रेगुलर आपको स्पॉट के बारे में आपको अपडेट दे ही रहा हूँ। तो विंडोज आपकी जनवरी 5 से ओपन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका देखिए 5 तारीख से लेके और 10-11 तारीख तक हो सकता है आपको बहुत ही बुलिश न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ जो आप सुनना चाहते हो कि स्पॉट ईटीएफ आपका अप्रूव हो गया, ये सुनने को मिल सकता है। क्योंकि ओपनली विंडोज ओपन है इसलिए। तो एसईसी की तरफ से ये हो सकता है। और एसईसी देखिए अभी तक तो एक तरह से देखा जाए तो देखिए अपनी तरफ से वो अपनी भी जान बचा रहा है, क्योंकि रिजेक्ट वो कर नहीं सकता। लेकिन वो भी उससे पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेना चाहता है कि बाद में कोई दिक्कत ना आए, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, बाद में कोई और क्वेश्चन ना खड़े हो कि आपने स्पॉट को अप्रूव क्यों किया जब आपने ये पहली तैयारी नहीं की। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कंटिन्यू मीटिंग्स चल रही हैं, और मीटिंग्स के बारे में भी मैं आपको देखिए कंटिन्यू आपको बता रहा हूं। और ट्विटर पर अगर आप एक्टिव नहीं है तो ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए आप मेरा, वहाँ पर देखिए आपको रेगुलर आपको ये अपडेट सारी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मेन चीज़ है कि बीटीसी की बुलिसनेस और कंटिन्यू बाइंग चली रही है। माइकल सेलर आप देख रहे हैं बाय कर रहा है। एक अननोन वेल है जिसका पता नहीं कौन है, रिसेंटली आई है और उन्हें 12-13 हज़ार बीटीसी खरीद डाले 10-15 दिन में ही। तो भाई इतनी बड़ी बड़ी बाइंग हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। बीटीसी बुलिस है और बुलिस सेंटीमेंट बने हुए हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका अच्छा चल रहा है, मार्केट कैप आपका अच्छा चल रहा है। तो मेरे भाई $20,000 जाने की उम्मीद तो आप छोड़ दीजिए। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि 20,000 जो पहुँचा रहे हैं बीटीसी को, वो उम्मीद फिलहाल आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप जो है बुलिस रहिए, और जो भी आपके पास होल्डिंग्स हैं बस मजबूती से उनको थामे रखिए। शायद आपके जो लॉसेस हैं बहुत जल्दी कवर भी हो सकते हैं, लेकिन ये कम से कम जितना लगा है उतना तो आपका हो ही जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा आपको वेट तो करना पड़ेगा, अभी आपका बुल रन बाकी है, स्पोर्ट के ईटीएफ आने बाकी हैं। तो लेकिन ये है कि धीरे धीरे आपकी जो धड़कनें बड़ी हुई थी वो अब कम हो जाएंगी। तो मार्केट के सेंटीमेंट देखिए अच्छे चल रहे हैं और आगे भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। अब मैं आपको कुछ न्यूज़ वगैरह दिखाता हूँ, उसके बाद फिर से हम मार्केट पे आते हैं। हम आ गए देखिए अपने ट्विटर हैंडल पर। यही ट्विटर हैंडल है जिसको आपको ज्वाइन करना है, यानी @RYadav8177। यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको एक अपडेट दिया है लगभग 1 घंटे पहले। एक वेल ने जो है ब्लर को बेचा है और उसके बदले में उसने लिंक को, देखिए इस वेल ने सोल्ड किया 1.78 मिलियन ब्लर, और उसके बाद लिंक उसने बाई किया लगभग 82,957 लिंक को। ये क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि उसको लिंक में अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं लिंक में उसको और पोटेंशियल नजर आ रहा है जो शायद ब्लर में नजर नहीं आ रहा है। तो ये मैंने अपडेट आपको 1 घंटे पहले ही दिया है। और इससे पहले आपको देखिए एसईसी और जो ग्रे स्केल की सेकंड मीटिंग और हो रही है उसके बारे में भी आपको अपडेट दिया है। तो यही वो पॉजिटिविटी है जो कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिव बनाए हुए है कि एसईसी रेगुलर एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जितने भी ईटीएफ की लाइन में जो कंपनियां लगी हुई हैं कि भाई आपके अगर कोई कमी आपने कर रखी है अपनी एप्लीकेशन में तो उसको पूरा करके लाइए। तो जब तक ये चीज़ें देखिए एक तरह से क्या है, अभी तो एसईसी का ये सपोर्टिव नेचर लग रहा है कि भाई रिजेक्ट हो नहीं रहा है, लेकिन आपको रिजेक्ट भी नहीं करना चाह रहा है। एक तरह से पूरी तरीके से सारी तसल्ली करने के बाद ही स्पॉट के ईटीएफ आपके अप्रूव होंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखिए। और एक आपका बुलिस न्यूज आपका देखिए, जैनेट येलेन जो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी बहुत कल एक अच्छा बयान दिया था जो इकोनॉमी और क्रिप्टो के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी उनका ये था कि भाई हम बहुत ड्रास्टिकली जो है कोई भी और सख्ती नहीं करेंगे। सख्ती से मतलब वही था कि हम कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो भाई देखिए अब जेनेट येलेन भी कोई मामूली इंसान तो नहीं है, इनके बयान पे बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है।
पावेल साहब भी कहीं ना कहीं समर्थन तो करते ही हैं। तो यहाँ भी एक ये बुलिश एक तरह से न्यूज़ थी। आपका बोन मैंने कल ही देखी, आपको अब तो देखिए 16-17 घंटे पुरानी बात हो चुकी है, मैंने आपको बोन के बारे में भी कल ही शाम को आपको अपडेट ट्विटर पर दे दिया था। तो ये कुछ ऐसी बुलिश न्यूज़ थी जो मार्केट में चल रही थी, जिसकी वजह से आपका BTC $39,000 को टच कर गया। ले लेते हैं हम बोन को। देखिए बोन में लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो भाई मैं कहा चलो पहले बोन की अपडेट आपको रात ही मैंने दे दी थी जैसे ये बढ़ना शुरू हुआ था, और तब से लेके अब तक देखिए लगभग आपका ये 13 से 14%, आपको 15% तक का भी प्रॉफिट दे चुका। अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, हल्का सा मामूली सा, लेकिन 24 आवर में आपका प्राइस जो है लगभग 15% ऊपर गया। तो मेरे भाई मैंने हमेशा से आपको कहा है कि देखिए बोन में आपको तसल्ली रखिए, बोन में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन क्या है कि थोड़ी तसल्ली आपको रखनी पड़ेगी। बहुत से लोग पैनिक में आ जाते हैं तुरंत, सब नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है। तो मेरे भाई कोई भी क्रिप्टो करेंसी टोकन है हमेशा ऊपर नहीं जाता, उसमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो भाई इसमें भी देखिए एक डाउनफॉल था, ठीक है आया। अब कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटीमेंट आज सुधरने शुरू हुए हैं, तो सिवेरियम का भी हिसाब किताब सुधरेगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली बोन तो सुधर ही जाएगा। तो वही आप देख रहे हैं कि आप फिलहाल प्राइस को देखिए 70 की सीरीज तक आप देख रहे हैं, यानी कि $0.70 जो आपका ये मान लीजिए 60-65 तक भी आपको देखने को मिला था। तो एक अच्छा खासा देखिए यहाँ पर 15% भी मिल गया। अगर किसी ने मान लीजिए उसको 60 या 65 के आसपास खरीदा भी होगा और उसके बाद पहले भी खरीदा होगा, तो देखिए आपको अच्छा खासा मिला है प्रॉफिट। लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉफिट लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने भी हमेशा आपसे कहा कि बोन मेरा लॉन्ग टाइम होल्डिंग में है। ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए अभी छोटे छोटे मैं अभी इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा इसको और सोचता हूँ $1 के आसपास आएगा तब थोड़ा बहुत देखेंगे क्या करना, लेकिन अभी नहीं। अब मैंने अभी मेरा ओपिनियन यही कि अभी इसको छोड़ रखा है मैंने। तो फिलहाल लिंक ये देखिए अपडेट जो मैंने आपको दी उसके बाद देखिए लगभग 7% इसका प्राइस ऊपर जा चुका है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो मार्केट में आजकल क्या होता है, बाय द रूमर सेल द न्यूज। तो जैसे ये वेल्स की न्यूज निकलनी शुरू हुई कि साहब इस तरीके से लिंक में एक तरह से बाइंग बनाए, भाई सीधा हिसाब है, अगर बाइंग होगी बर्निंग बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं देखिए ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, वेल ने बाइंग की, और वो भी देखिए एक मेंटली प्रेशर बनाने वाली बात होती है कि आपने ब्लर को बेचा और वो भी लॉस में बेचा। इसका मतलब ये है कि कहीं के पास आपके पास कोई कोई इंटरनल न्यूज ऐसी है कि लिंक का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इसी वजह से देखिए लिंक का प्राइस फिलहाल लगभग मैंने कहा ना 7%, और अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है। तो इसमें क्या है, एक जबरदस्त बाइंग चल रही है। तो मेरे भाई इसमें थोड़ा सा फोकस रखिएगा, शायद आपको प्रॉफिट ठीक ठाक मिल सकता है। तो देखिए दोनों ही टोकन आपके ठीक ठाक होगा आज, बोन भी ठीक ठाक चल रहा है और आपका लिंक भी ठीक ही चल रहा है। अब आप यहां देखिए ब्लर में वही चीज उल्टी हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं लोग ब्लर को जो है अभी पोटेंशियली शायद ठीक नहीं देख रहे। तो ब्लर में देखिए डाउनफॉल आपको साफ नजर आ रहा है, यानी वेल्स लॉस में भी ब्लर को बेच रही है, यानी कि ब्लर में अभी सेलिंग चल रही है। तो जो लोग भाई इसमें लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार को सोच समझ के करना, क्योंकि फिलहाल ब्लर में जो है एक तरह से पैनिक सेलिंग ही आप मान लीजिए। लेकिन ब्लर में कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई वैसी पैनिक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए जो ट्रेडर है वो तो अपना प्रॉफिट देखता है, उसको प्रॉफिट दिखाई दिया लिंक में, तो इधर ब्लर को सेल उधर लिंक को बाय। तो वही चीज देखिए कहीं कहीं इसमें हो रहा है, और लगभग 1% के आसपास इसमें जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये डाउनफॉल जा चुका है। तो मे भी हो सकता है आगे और भी थोड़ा बहुत ये डाउन हो सकता है। तो थोड़ा सा ब्लर में भाई सोच समझ के आप जो भी एंट्री बनाएं, क्योंकि ब्लर ARB देखिए साहब, ARB के बारे में भी थोड़ा सा भी न्यूज ठीक ठाक चल रही है, और प्राइस इसका 1% के आसपास अभी ऊपर है, यानी कि $1 के आसपास अभी इसका प्राइस घूम रहा है। लेकिन साहब थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहें, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा अभी। थोड़ा सा इसमें देखिए अभी प्रॉफिट बुकिंग वाले सीन बहुत जल्दी जल्दी क्रिएट होंगे, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं पीछे वो इस चीज़ को दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो है बहुत जल्दी जल्दी लोग जो है प्रॉफिट बुक और मतलब सेल में बाय सेल ज़्यादा कर रहे हैं, और उसके बाद ही आप इसमें कोई एंट्री बनाइए। लेकिन फिलहाल इसको जो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके बैठे हैं, स्पॉट में जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड कर सकते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में यानी जो एक तरह से ट्रेडिंग टाइप में इसको यूज कर रहे हैं, तो भाई इसके एक तरह से नज़र रखिएगा इस पर। जब भी आपको सेल ऑर्डर ज़्यादा लगते हैं तो आप सेल कीजिए, अगर आपको लगता है बाय ऑर्डर लगे हुए हैं तो आप वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये थे कुछ आज के 3-4 टोकन जिन पे आप नज़र रख सकते हैं। और बाकी देखिए मार्केट में आप देख रहे हैं BTC अभी बुलिश मूवमेंट है, ऐसी कोई पैनिक वाली चीज़ नहीं है, और फिलहाल आगे भी चांस ऐसे ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि अभी बुलिशनेस रहेगी। और अगर BTC 38,500 से ऊपर थोड़ा सा रहता है, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग आपकी जो है 4 आवरली और वीकली आपकी एक तरह से अच्छी हो गई हैं, और थोड़ा सा अगर यहाँ पर एक कहते हैं टिकता है वॉल्यूम के साथ
तो 40,000 मैंने कहा ना कि बहुत दूर नहीं है। कल भी यही बोला था, आज भी बोलता हूँ, यहाँ इसको थोड़ा सा टिकना पड़ेगा, यानी कि 38,500 से ऊपर ऊपर। तो यहाँ अगर ये थोड़ा सा रहेगा तो आपका 40,000 बहुत दूर नहीं है। तो चलिए शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।